नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो काफ़ी ज़्यादा आगे, धनकौड़ से काफ़ी आगे जाता, आगे जाके काकौड़ से भी आगे की तरफ की बात है ये। तो क्योंकि पूरी लोकेशन में बताता नहीं, तो वहाँ ऐसा के एक था तो कि जैसे कोई माँ होती है बच्चे की, तो वो एक्सपायर हो गई थी उनके परिवार में, जो भरा पूरा परिवार था उनका। तो वो लेडीज़ हो गई होंगी एक्सपायर, किसी वजह से बीमारी हो गई, जैसे बच्चा हुआ उसके बाद। तो भाई गांव में देखभाल भी नहीं हो पाती, इस वजह से कुछ ना कुछ हुआ तो वो चली गई। तो क्या होता था कि वो फिर वो बच्चा जो था बड़ा होता रहा, वो अपने बचाव करते रहे उसको कैसे न कैसे करके। तो उसको ले जाने के लिए वो आती थी बार बार, उसको मतलब झपटने के लिए। तो बहुत से जाते थे बेचारे भगत, वहाँ करते थे अपना कुछ 1 महीने का, कुछ 10 महीने, मतलब वो रुकती नहीं थी, कहने का मतलब बार बार। तो फिर वो परेशान हो गए ज़्यादा। तो और उसका कमाल ये था कि बहुत से लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की, हटाने, वो हटती नहीं थी किसी वजह से। तो अब बड़ी समस्या थी उसके साथ। तो फिर लोगों ने बोला भाई ऐसे ऐसे बात है। बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं, कई बार भगत कोशिश भी नहीं करते, अनजान होते हैं, गए और अपना देवता बोला और पकड़ ली चीज़। ऐसा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ और भी सोचना पड़ता ना उसके बारे में। तो इस तरीके से तो फिर आप यकीन नहीं मानोगे, लोग आज भी जानते हैं वो लोग। तो वो बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका अब तो क्योंकि दोबारा हम गए नहीं उसके यहाँ, जब हम काम कर जाते हैं तो दोबारा जाते नहीं, एक दो बार पूछ लेते हैं, बाकी वैसे राजी खुशी। क्योंकि बार बार जाना ठीक नहीं होता, वो कहते हैं लालच में आ गए बार बार, इस तरीके से जाना ठीक नहीं होता। एक बार आपने काम करा तो फिर ख़त्म बात। तो इसी वजह से बता रहा था मैं आपको। तो वो बहुत परेशान करती थी, तो हमें बोला उन्होंने उस तरीके से। तो हमारे साथ कोई और भी थे, तो ले गए थे हमने तार पूजा देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि हाँ यही है। तो आप यकीन नहीं मानो, वो करने आ जाती थी काफ़ी नुकसान। तो फिर उसको पकड़ा, मतलब उस तरीके से। तो जब उसको पकड़ने लगे तो आप यकीन नहीं मानोगे कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी जो कि उसको सपोर्ट दे रही थी, यानी उस चीज़ को हटा के वो आ जाती थी, कोई ऐसी चीज़ थी। तो जब हमें पता लगा तो हमने फिर रुक गए उस समय। तो हमने कहा भाई इसको कुछ घंटे बाद करते हैं, कुछ सामान वामान देख के कुछ करके, मतलब अपना कुछ इलम बना के। तो फिर उसका हमने करा। तो क्या था कि वो जैसे मरघट की देवी होती है, इनसे मिली जुली थी वो, कहने का मतलब। तो भगत जाते थे ऐसे ही हमला कर मारते थे उस पर, तो वो मरघट से मदद ले लेती थी किसी किसी कई चीज़ों की। तो जिनमें से एक दो चीज़ हमारे जो लोग थे उनके पास थी, तो उनके कंट्रोल में आ जाएगी, जब उनके पास होगी तो वो चीज़ आ जाती है। तो ऐसे करके उसको हटाया था। तो उसने बहुत ज़्यादा भड़बंग मचाया था वहाँ पे। तो आज की डेट में वो है नहीं वहाँ, मतलब उस परिवार के ऊपर, मतलब कहीं भी हो पर उस परिवार पे नहीं। और उन्होंने जो भेंट पूजा थी वो भी दे दी थी उन्होंने, सही टाइम पे अपना कर दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई हमारे घरों की ऐसी आत्माएं होती हैं जो चुप पर चली जाती हैं, और वो इतनी चिढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों पे ही हमला करने बार बार आती हैं। मतलब उनकी शक्ति बन जाए, क्योंकि उन घर उनका होता है, वो घर माना जाता है ना उनका। तो अब बाहर का भक्त उसको हटाएगा कैसे, वो तो घर की चीज़ है। तो कई बार बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो बाहर का ही भक्त करता है उसको। घर के जो आदमी, वो कितनी भी ताकत लगा दें, कितने भी जानकार हों, वो कर नहीं पाएंगे जल्दी। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घर के देवताओं से भी मिली जुली चीज़ होती है, वो जो आत्मा होती है इस तरीके से। तो उसको अल्ट पलट के कहीं से कोई भगत आए और वो कट जाए, उसके जादू, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो उसके पास जो कट जाए, तो कट जाता है। और अगर उन्हीं चीज़ों से हटाता रहेगा तो वो आती रहेगी, क्योंकि वो सबको जानती है। तो प्रार्थना कर लेती होगी, आ जाती होगी, और वो लोग थोड़ी बहुत गलती करते होंगे तो आ जाती होगी, ऐसा भी होता है। तो ये मकसद था मेरा बताने का। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं हमारे घरों की, तो उनसे भी देखना चाहिए। जब आपके घर में कोई भी परेशानी हो तो ये भी देखें कि कोई ऐसी घर की चीज़ तो नहीं है कि जो चली गई और वही हमें सता रही है, यानी वो कुछ कुछ बन के भी सता देगी आपको, कोई बड़ी चीज़ बन के भी सता देगी। ऐसा भी होता है। तो अपने घर में भी आप देखें, जैसे किसी का चाचा हो गया एक्सपायर, किसी का कोई हो गया, और वो भी कई बार घुस पड़ते हैं घरों में, ऐसे भी खेल देखे हुए हमने। तो कई बार तो ऐसा है, कोई ऐसा चाचा टाइप की भी चीज़ होती है और कोई ऐसी चीज़ होती है, मतलब कहने का मतलब चाचा ही नहीं, कोई भी पवन पानी ऐसा होता है घर का भी। और कोई ऐसा गुरु भी होता है कुछ ऐसा, कई बार इधर उधर का। तो उसमें क्या होता है कि वो घुस पड़ता है। और ये ज़्यादातर आप देखोगे ना, अभी तक हमने जो निकाला इसका निचोड़ रहा हूँ कि जो भी आत्मा घुसती है ज़्यादातर, इक्का दुक्का बार तो कलवा पवन बनता, इक्का दुक्का बार कम से कम। और नहीं तो मैंने ये तो देखा कि बुला की बहुत जल्दी बनती है चीज़ें, चाहे उस मतलब कोई मरा हुआ आदमी हो।
और उसने बुलाकी का पूजा हो, यानी कि इस तरीके से आपके घर का कोई हो और वो चला गया ऊपर, तो वो वहाँ बुलाकी बन के ही खेलेगा। उसको कि उसका हाथ वाथ हिलाता रहेगा आपका, वो यार ये तो वही है जयकारा, उसने ज़िंदगी में पूजा है तो उसको तो वैसे ही पता है। आप सोचोगे वही है बुलाकी, भाई महाराजा मनाओ यार इससे यार। वो कह देगा मेरे को दिल्ली के बाहर पूछ दो, आप पूछ दोगे, और जबकि वो पूजना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो रोग में है तो उसको उठना ही है। अगर वो वैसी वैसी चीज़ है, कोई कई तो बाहर की चीज़ भी होती हैं आपकी जानकारी की, और वो बुलाकी बन के खेल जाती हैं, आदमी टाइप की जो मर गया कोई आदमी, तो वो बन जाएगा तो आप उसको कहोगे यार ये तो बुलाकी है, आपने उसकी भी लौंग धर दी। किसी ने बोल दिया भगत ने कि आज ये बुलाकी महाराज खेल रहे हैं, उसने आगे रहेगी जय हमारी कमाल का सैयद कि आपको भाई वाक्य में हाथ वाथ वो हिलाए गई। तो इस तरीके बहुत सारे देवता हाथ हिला जाते हैं, जयकारा भी ले जाते हैं ये भी देखा होगा। और जो बुलंदशहर क्षेत्र के लोग हैं वो जानते होंगे, जो हमारे आसपास के मतलब हैं बुलंदशहर के लोग, जो हम लोगों को जानते हैं वो जानते हैं कि वाक्य में बुलाकी को भी उन्होंने गलत खेलते हुए देखा है इस तरीके से, यानी बुलाकी नहीं किसी और चीज़ को, और बुलाकी नहीं उनमें थाप बजाई है, ये भी वो जानते हैं। तो जो जानते हैं उन्हें पता है, तो ऐसा भी होता है। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो आपको कोई ऐसा रखना चाहिए आपके पास जिसमें वाक्य में वो चीज़ हो टक्कर की, मतलब बराबर की, कि अगर वो बुलाकी बन के खेल रहा है तो आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए जो बिना दारू पिए और बुलाकी बुला के उसको सही कर दे। या सबल सिंह वहाँ बन रहा है तो वो सबल सिंह बन के उसको सही कर दे, कहने का मतलब वो जो बंदा है तो उसमें निचोड़ निकाल दे, उसको छाँट ले, ऐसा बंदा होना चाहिए। कई भगत तो मैंने देखे कि बहुत ही लंबी चोटीधारी 40-40 20-20 चेलों के, और वहाँ रोग खेल रहा है, अरबों से पुजवाए डाल रहे हैं, मतलब ऐसे भी देखे मैंने बहुत सारे मुजफ्फरनगर साइड के, इधर मुरादनगर और आगे के कई हैं जो कि दिल्लियों में घूम रहे हैं चारों तरफ, और कुछ का कुछ पुजवाते जा रहे हैं और लोग पूजे जा रहे हैं, और फिर परेशान है वो, उससे ज़्यादा परेशान है मतलब, क्योंकि वो आते ही बोलेंगे भाई बुला के आपको परेशान करना भाई साहब, ये है वो है फलाना, वो श्रद्धा भक्ति वाला होगा जी बुलाकी को पूछ लो, हाँ पूछ लो, बाहर दिल्ली में पूछ लो, और जब ये तुम्हारा चमत्कार दिखाए तो अंदर पूछ लेना। वो चमत्कार तो दिखाएगा नहीं, उसको बर्बादी कर दे, काम धंधे और बंद कर दे, क्यों वो है ही नहीं। बुलाकी तो इतनी बड़ी शक्ति है और इतनी सही शक्ति है, और शांत शक्ति कहो इसे, क्रोधित शक्ति नहीं है ये। अगर आप इसको चिढ़ाओगे नहीं तो ये क्रोधित नहीं होता, ये फिर मदद करता है। बुलाकी जो है असली में, बुलाकी जो है अगर आप सद्धर्म से ले रहे हैं, किसी बहन बेटी पे नहीं चला रहे, तब की बात है। तो बुलाकी इतना अच्छा देवता है कि आपके घर में बरकत दे देगा फ़ौरन। और कई बार तो ऐसा भी देखा है मैंने कि अगर जो लोग के ऊपर आता है थोड़ा बहुत तो बीमार करता है, मतलब उनको दिखाता है इस तरीके से सपनों में, जमना दिखाएगा, कहीं कुछ दिखाएगा, बुलाकी ये ज़रूर दिखाता है अगर पूजने वाला होगा उस घर में, तो तब समझ लो कि अगर आपने बुलाकी पूज लिया तो आपके बारे न्यारे कर देगा। और अगर आपकी उम्र भी कम है, मान लो नॉर्मल सा उम्र है, तो कई बार सरकारी नौकरी भी लगाते देखा गया है बुलाकी का चमत्कार, ये भी है। ऐसा मैंने किसी का देखा नहीं चमत्कार, बुलाकी का देखा है। और इसकी भी स्टोरी बताऊंगा एक दिन आपको, बुलाकी की, साक्षात बुलाकी की, वो भी बताऊंगा आपको कभी। और शायद मैंने हो सकता है कि वीडियो में कभी बताई हो, नहीं बताऊंगा, तब आप दंग होगी कि बुलाकी है क्या चीज़। पर इसको सही तरीके से चलाएं, और इसको किसी के नीचे रख के चलाएं, खादराबादी का लगा के, अगर माता फूला है उसके, ऐसा नहीं कि आपने इसको ऊपर रख के ही पूछ दिया, ऐसा नहीं है। और जैसे काला देव है आपके घर में, या सोरों का खई से बाबा कारब का देव गुमानी, इस तरीके के बड़े देवता खादराबाद के हकली चामड़, तो उन्हें पहले आप पूजेंगे, इसको नीचे रखेंगे तब ये सीधा चलेगा। और कहीं आपने पहली लौंग इसकी दे दी तो नहीं चलेगा फिर ये, क्योंकि फिर हुड़दंग जो और चीज़ें होती हैं इसको मिला के करवा लेती हैं। और अगर बड़ा देवता आपका सोरो खईस वगैरह आपके उसमें है तो आप उसी को देंगे। और कल को कोई भी बात होती है, अगर थोड़ा टेढ़ा भी होता है मान लो किसी वजह से, या किसी कोई भगत भी टेढ़ा करता है, तो सोरो खईस टेढ़ा नहीं होने देगा, काला देव टेढ़ा नहीं होने देता। काले देव की ऐसी कहानी बताऊंगा आपको कि आप हिल जाएंगे। सद्धर्म की जो देवता है वो काला देव, और सोरो खईस ये कुछ देवता बहुत ज़बरदस्त है कि सद्धर्म के, इसकी भी बताऊंगा मैं, बिल्कुल सत्य घटना बताऊंगा, और दिल्ली की घटना बताऊंगा ये। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखते हैं और आप ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, जितना भी मेरे पास है, जो कि मेरा बढ़ता हुआ ज्ञान है, ये मेरा खुद का नहीं है। कहने का मतलब जो जो मेरे सामने तंत्र में चीज़ें निकल गई, देवता आत्मा परमात्मा पकड़ते गए, लड़ते रहे, जूझते रहे, तो तब पता लगा ऐसा कोई किताबों का ज्ञान नहीं है, सुनी हुई बातें नहीं है ये कि किताब से पढ़ लिया इसके बारे में। मैंने खुद शक्ति प्रजेंट देखी है, अपने ऊपर हमला करते हुए, इधर उधर हमला करते हुए, कि किस तरीके से उसका मुकाबला होता है और किस तरीके से देवता उसे दबाता है।
मतलब जान की बाजी जो लगती है, ये हमने खुद देखा हुआ है। तो बहुत बहुत बार चीज़ें होती हैं कि सामने मुकाबले वो चीज़ निकल के किसी आपके बच्चे में घुस गई, किसी में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अब कैसे कंट्रोल करेंगे आप? तो उस कंट्रोल को ही लेके चलना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ घरेलू वक्तों से कि जब भी भक्ताई करें तो अपने बच्चों की सबको कंट्रोल करके चलें, मतलब कि कोई भी चीज़ वहाँ घुसे ना। ऐसी भी चीज़ होती है कि आप भक्ताई कर रहे हो और आपके बच्चों में कोई चीज़ घुस गई, तो ऐसा होता है। तो इसलिए इस तरीके से काम करना पड़ता है कि वो आपके बच्चे भी सुरक्षित हों, आप भी सुरक्षित, तब भक्ताई करें, है ना? तो इसलिए ये भी बताने का मेरा ज़रूरी है, किसी और वीडियो में बताऊँगा इसके बारे में कि ऐसा भी शक्तियाँ कर देती हैं कई दफ़े। धन्यवाद, आपका वीडियो देखा आपने। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर अच्छे लगते हैं तो, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, चाहे आपको अच्छे लगे ना लगे तब भी शेयर करता हूँ। हो सकता है आपको अच्छे नहीं लग रहे, किसी और की ज़रूरत हो वो वीडियो, तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे लोग वाक़ई में परेशान हैं। और किसी दिन मैं चौराहे वाली का बताऊँगा आपको कि किस तरीके से दुनिया परेशान हो रखी है, मतलब उस वजह से वो वजह बताऊँगा मैं। तो ये बताऊँगा मैं आपको कि किस तरीके से क्या है ना? लोगों ने बहुत चीज़ें गलत पे कर रखी हैं, तो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मेरी नज़रों के सामने आई हैं, और जो लोगों ने हमले एक दूसरे पे करे हैं, वो जहाँ मैं रहा हूँ, इस तरीके से मैं वही बात बताऊँगा। धन्यवाद आपका।